हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके नए चैनल विभव पर। अब हिंदी की क्लासें इसी चैनल पर होंगी। तो हमने एक लेक्चर मैंने अपलोड किया है इस पर, ठीक है। तो हम पिछले लेक्चर में हमने स्वर पढ़े हैं, तो उसका कुछ भाग रह गया है जो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो हम रिकैप कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्वर पढ़े थे, ठीक है। तो स्वर के प्रकार पढ़े थे, अग्र स्वर, पक्ष स्वर, मध्य स्वर, ठीक है। उसके बाद ओष्ठाकृति में पढ़े थे वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी स्वर, ठीक है। उससे पहले भी हमने भाषा क्या होता है, वर्ण क्या होता है, ठीक है। भाषा क्या होता है, वर्ण क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ी थी, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो लेक्चर 1 देख ले, ठीक है। ये वाला लेक्चर आपका लेक्चर 1 का कंटिन्यूएशन है, ठीक है। उसी का अगला भाग है, ठीक है। अगला भाग है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं जो चीज रह गई है। तो सबसे पहले तो एक नोट लिख लीजिए आप, ठीक। एक नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ये अनुस्वार और ये आहा, अंग आहा पढ़ते हैं, ये ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं, और ना ही व्यंजन है, और ना ही व्यंजन है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, इनको एक नया नाम दिया है, इन्हें अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अच्छा, तो ये हो गया नोट। अब हम और आगे स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। हमने बहुत सारी तरीके से वर्गीकरण देख चुके हैं लेक्चर 1 में। अब इसमें हमारे स्वरों का वर्गीकरण है किससे, उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान के आधार पर, ठीक है। आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। आप ये मेरा वाला ये सीरीज पूरी कर लेंगे तो आपको हिंदी और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खासतौर से यूपी पीएससी, एई और पॉलिटेक्निक के लिए। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की भी वैकेंसी आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं पढ़ाऊंगा वो सफिशियंट है, ठीक। बस थोड़ा सा आपको वोकैब पर जो शब्दकोश हैं, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये खुद से करते रहना। कोई भी बुक ले लीजिए, उस बुक में दिया रहेगा, वो अपने से याद करते रहिए, ठीक है। और हिंदी का स्वर पढ़िए, ठीक है। उससे आपके शब्द आएंगे। कभी कभी शब्द का अर्थ ही पूछ लेता, ठीक है। कोई शब्द दे दिया, उसमें 4 ऑप्शन दे दी, कौन सा अर्थ है, ठीक है। तो उससे आपकी हिंदी की वोकैब स्ट्रांग होगी, तो वो वाले क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक। तो बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उच्चारण के आधार पर वर्गों को। तो पहले हमारे उच्चारण करने के लिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा माउथ रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरा मुख जो है, हमारा मुख के जो भाग हैं अंदर के, वो सारे के सारे उत्तरदायी होते हैं किसी भी स्वर को या व्यंजन को बोलने के लिए, ठीक है। तो अभी हम स्वरों की बात करते हैं। सबसे पहले हम पहचान लेते हैं कि हमारे मुख में क्या क्या है, ठीक है। ये एक बायोलॉजी का भी समझ लीजिए वो है, लेकिन हम उच्चारण की दृष्टि से नामकरण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये पहचान लेते हैं कि एक मनुष्य के मुख में क्या क्या है उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ ये जो होता है आपका, इसको बोलते हैं कंठ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कंठ। ये जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं कंठ, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये होता है कंठ, ठीक। तो सबसे पहले जो आपका बोलने का यंत्र जहां से शुरू होते हैं, बोलने के पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो कंठ से शुरू हो जाता है। सबसे पहला है आपका कंठ, ठीक है। नंबर दूसरा, उसके बाद आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आपकी जो एक श्वसन नली में चला जाता है, एक आहार नली होती है, ठीक है। तो
आपका कंठ हो गया, कंठ के बाद यहाँ आता है गला। गले के ऊपर आप देखेंगे यहाँ एक कोमल, बहुत मुलायम मुलायम जगह होती है अंदर में, ऊपर वाले पोर्शन में, ये वाला, ऊपर वाले पोर्शन में ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं तालू। ठीक है, तो नंबर दूसरे पे आपका आ गया तालू। उसके बाद जो ऊपर वाला एक हार्ड पोर्शन आ जाता है, एक ये मुलायम पोर्शन के बाद ये हार्ड पोर्शन आ जाता है, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं मूर्धा। तो नंबर 3 पर मूर्धा हो गया। उसके बाद मूर्धा से निकलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दंत। ठीक, दंत ऊपर नीचे दोनों तरफ होते हैं, मूर्धा के नीचे वाले पार्ट में भी होते हैं, तो ये दंत हो गया। ठीक, ये वाले दांत है, ये हो गया, ये वाला दांत हो गया, ये हो गया दंत। दंत के बाद ये आपके होस्ट, ठीक है, जो आपका ये सामने से दिखता ही है, होठ जो है आपके ये सामने से दिखते हैं। क्लियर? तो ये होठ हो गए। उसके बाद दांत के पीछे का जो पोर्शन होता है, ये चमड़ा वाला, ठीक है, जिसमें दांत सपोर्ट रहते हैं, उसको बोलते हैं मसूड़ा या बत्र। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया आपका नासिका। ठीक है, तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या भाग हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं स्वर की। तो स्वर क्या क्या था? आ, ठीक है, ई, ई, रा, ठीक है, उसके बाद उ, ऊ, ए, ओ और आ। अब देखिए, इसको आपको याद नहीं करना है, एक तो बोल के आप देख सकते हैं। आप अगर ये पहचान गए कौन क्या चीज है, तो आप बोल के पता कर सकते हैं कि कौन प्रकार का स्वर है। स्वरों को, इन स्वरों को उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है वो देख लेते हैं। बोलने के आधार पर जो जो रिस्पॉन्सिबल होगा इनको बोलने के लिए, उनको ये वर्गीकरण कर दिया है। देखिए कैसे। सबसे पहले, और देखिए आप वर्गीकरण वही कीजिए, सबसे पहले कंठ, सबसे पहले कंठ आता है, तो आपका कंठ स्वर। ठीक है, कंठ स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले कंठ आता है, तो सबसे पहले इसमें 2 उठा लीजिए। क्लियर? सबसे पहले कंठ स्वर आता है, तो सबसे पहले कंठ का 2 उठा लीजिए। ये वो स्वर हैं जिनको बोलने के लिए कंठ की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप बोलिए आ, आपका जीभ का, तालू का, दांत का कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से आवाज आएगी। आप बोल के देखिए आ, तो इसको बोलते हैं कंठ स्वर। ठीक है, तो जिनको बोलने के लिए किसकी आवश्यकता हो? कंठ से जो स्वर निकलते हैं, ठीक है, या जिनका उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, कंठ की सहायता से होता है। क्लियर? तो ये हो गए 2 कंठ स्वर, कौन कौन से? आ छोटा वाला और आ बड़ा वाला। ठीक है, तो कंठ आपके हो गए स्वर में आ और बड़ा आ। ठीक है, पहला। दूसरा है तालु, तो दूसरे में भी आप बाकी 2 उठा लीजिए, तालु का। ठीक है, तालु का उठा लीजिए। अब इसमें बोल के भी देखिए, ई में देखिएगा, ये जीभ वाला, ये वाला पोर्शन जो है इधर टच करेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं फिगर में, देखिए ब्लैक इंक से लिख रहा हूं, ये जो जीभ वाला पोर्शन है, ई बोलेंगे तो इस पे तालु में टच करेगा, तो इसीलिए इनको बोलते हैं तालु स्वर या तालव्य स्वर। ठीक है, दोनों नाम है इसके। क्या है? जब जीभ का पीछे वाला भाग, इनके उच्चारण में जीभ का पीछे वाला भाग कहाँ? तालु को स्पर्श करता है। ठीक है, तालु को स्पर्श करता है। जैसे कौन कौन से हो गए? ई और ई। आप इसका ये समझ लीजिए नॉमेनक्लेचर। ठीक है, पहले कंठ पड़ता है, आप वहां से चले आइए, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है, दंत, ओष्ठ, ठीक है, ऊपर नासिका। तो इस तरीके से चले आएंगे। तो सबसे पहले कंठ पड़ा,
तो आप स्वर लिखते हैं तो आ और आ पड़ता है, तो ये कंठ हो गए, और बोल के भी देखेंगे तो आपका कंठ से ही आवाज निकलेगी। दूसरा आपका हो गया तालु। तालु दूसरे नंबर पे, आप वहां से बढ़ते आइए, तालु पड़ेगा ऊपर वाला जो था, ठीक है। तो तालु, यहाँ पर आगे दो कौन से लेटर हो गए, ई और ई, ठीक है। तो बोल के देखिए ई, तो आपका जीभ का पीछे वाला जो भाग है वो तालु में टच करता है, तो इसलिए इसको तालु स्वर कहते हैं। अब ये ऋषि वाला आ गया, त्रा, ठीक है। त्रा में देखिए जो आपकी जीभ है वो मूर्धा में टच करती है, जो जीभ का ये वाला पार्ट होगा ना, तो यहाँ टच करेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको मूर्धा बोलते हैं। तो तीसरे नंबर पर एक उठाना है आपको यहाँ से, ठीक है। तो मूर्धा स्वर क्या है, मूर्धा क्या है, मूर्धा और जीभ स्पर्श करते हैं, इनको जब बोलते हैं तो मूर्धा और जीभ का मध्य भाग, त्रा, ठीक है, मध्य भाग स्पर्श करता है। क्लियर, जैसे त्रा, ऋषि वाला, ठीक है। तो ये होगा, पहले दो, फिर दो, फिर एक लेना है, ठीक है, फिर दो दो लेना है। अब आ गया ऊ, ऊ, ऊ बोलोगा तो आपके होठ जो है वो गोलाकार हो रहे हैं, ऊ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ दंत का कोई यूज नहीं हो रहा है, अभी सब बोल के देखिए, दंत का यूज नहीं होगा। तो ऊ, ऊ, मूर्धा के बाद आपको कौन मिलेगी, ओष्ठ मिल गए, ऊ और ऊ। ओष्ठ वे ओष्ठ स्वर क्या हो जाएंगे, जिनको बोलने के लिए आपको क्या करेंगे, होठों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। तो ओष्ठ स्वर जो है किसके, इनका उच्चारण, इनका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से किया जाता है, ठीक है। क्लियर, जैसे ऊ और बड़ा ऊ। अब बच गए क्या, ए और ओ औ, ठीक है। तो ए क्या है, ठीक है, ये क्या है, कंठ और तालु, ठीक है। जो ए है वो आ और छोटी ई से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया कंठ, ये है तालु, इन दोनों से मिलकर बनता है, तो इसका उच्चारण भी इन दोनों से मिलकर ही होगा। जब ये ध्वनि कंठ से निकल रही है, ये ध्वनि तालु से निकल रही है, तो ये ध्वनि कहाँ से निकली, दोनों का मिक्स निकलेगी, तो इनको बोल देते हैं कंठ तालु स्वर, ठीक है। तो ए और ए जो है वो कंठ तालु स्वर है, आप बोल के भी देख लीजिएगा, आपका कंठ पे भी लगेगा और जीभ तालु को भी छुएगी, ए, ठीक है। तो आपका ये कौन से हो गया, कंठ तालु स्वर, ठीक है। इनको बोल के भी देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि ए जो होता है वो आ प्लस ई का मिक्सचर होता है, तो आ आपका कंठ से बोला जाता है, ठीक है, और ई जो है आपका तालु से बोला जाता है। तो ये जो है इन दोनों से बोला जाएगा, क्योंकि ये ध्वनि तो है, ये ध्वनि ही तो है। जब ये ध्वनि अकेली यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है, इनका मिक्सचर निकालना पड़ेगा, तो दोनों जगह से ध्वनि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये और साथ में ए, ठीक है, ठीक, क्लियर। अब बचा आपका ओ और औ, ठीक है। इसको अगर देखेंगे तो ए आ धन उ से बनता है ओ, ठीक है। ये हो गया आपका ओष्ठ और ये हो गया आपका कंठ। तो ये ध्वनि कहाँ से निकलेगी, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है। और इनको कंठोष्ठ स्वर कहते हैं, समझ गए ना। तो कंठोष्ठ स्वर कौन से हो गए, ओ और ओ, समझ गए ना। ये दो किस किस का मिक्सचर है, ये है आ धन उ और ये है बड़ा आ धन, यह छोटा आ धन बड़ा उ, ठीक है। तो ये दोनों कंठ और ये दोनों ओष्ठ, तो इनका मिक्सचर क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ। तो ये दोनों जगह से मिलकर बनेंगे, जब दोनों से आवाज निकलेगी तब ये उच्चारित होंगे, जैसे ओ,
ठीक है, तो कंठ से तो निकल ही रही है और साथ में होठ भी, ओ होठ गोल हो रहे हैं। ठीक, तो इनको बोलते हैं कंठोष्ठ स्वर। ठीक है, तो आपके स्वर हो गए कौन कौन से, अगर हम लिस्ट आउट कर लें तो सबसे पहले आपका क्या मिला था, अब गले से यहाँ आइए, कंठ मिला था। कंठ मिला था तो सबसे पहले कंठ क्या हो जाएगा, आ और आ। फिर क्या मिला था कंठ के बाद, तालु। तालु में क्या हो जाएगा, ई और ई। फिर क्या मिला, मूर्धा। मूर्धा क्या है, इसकी वरा स्रा। ठीक है, मूर्धा के बाद क्या मिला, दंत। दंत में कोई ये स्वर जो है दंत से नहीं बोला जाता है, तो दंत के बाद ओठ, तो ओष्ठ। ओष्ठ में क्या है, ऊ और ऊ। उसके बाद आपके मिक्सिंग शुरू हो जाएंगे, उनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं ना। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, एक है ए और ए। ये किस किस स्वर से मिलके बनता है, आ और ई से। तो ये किससे बोला जाएगा, कंठ और तालु से। तो इसको कंठ तालु स्वर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद बचा ओ और औ। तो ये किस किस से मिलके बना होता है, आ और ऊ से। तो कंठ ओष्ठ, तो ये हो जाएगा कंठ ओष्ठ। क्लियर, ये आपके स्वर हो गए उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखें या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस लेक्चर की लेक्चर 1 और ये लेक्चर 1 का कंटिन्यूएशन वाला भाग की पीडीएफ इस लेक्चर के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, या तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, ठीक है, या इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की। क्लियर, अब हमारा जो है वर्णमाला में स्वर वाला पोर्शन पूरा हो गया। अब अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।